Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the last lecture of the topic called linear inequalities. Linear inequalities का ये लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. इस लेक्चर की वैल्यू कम से कम 4 मार्क्स की है. 4 मार्क्स से ज्यादा की हो सकती है, 4 मार्क्स से कम की नहीं है. ये बात याद रख लेना. ये कराने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला कराऊंगा विच इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा. इसका फॉर्मूला होता है सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100. आपको बताता हूं, अगर मैं बोलता हूं शुगर तो आप बोलोगे सॉल्यूट. अगर मैं बोलता हूं वाटर तो आप बोलोगे सॉल्वेंट. बट नीचे तो सॉल्यूशन लिखा हुआ है. व्हाट इज सॉल्यूशन? व्हाट इज मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन जो होता है वो बराबर होता है वाटर प्लस शुगर, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ये बात याद रख लेना. दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. अगर क्लास ध्यान से देखे तो बस इस चीज को पहले समझ लेना. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर वो बोलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड तो आप लिखोगे एसिड अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100. सपोज अगर वो बोलता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ड्राई सॉलिड होता है. तो वो लिक्विड कैसे हम करते हैं, हम HCl लेते हैं, ऊपर HCl प्लस वाटर डालते हैं ताकि सोल्यूशन बने, फिर उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाए. अब जरा ध्यान से समझना, प्लीज इस बात को समझना. मैंने कहीं पे लिखा a 7% एसिड सॉल्यूशन. 7% एसिड सॉल्यूशन का मतलब होगा, बच्चा बोलेगा सर एसिड अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100 जो आ रहा है वो 7% आ रहा है. अगर ध्यान से देख रहे हो 7% एसिड सॉल्यूशन, ध्यान से. कहीं मैंने लिखा 3% एसिड सॉल्यूशन. 3% एसिड सॉल्यूशन मतलब सर एसिड अपॉन सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई करो 100 से तो 3 आ रहा है. मींस उस पूरे एसिड में 3% एसिड है, उस पूरे सॉल्यूशन में 3% एसिड है, उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में 3% एसिड है. अब ध्यान से देखना, अपनी मम्मी से पूछना, अगर घर में कभी सब्जी में नमक डल जाए, सब्जी में नमक ज्यादा डल जाए तो क्या करती है मम्मी? मम्मी सब्जी में नमक डल जाए तो क्या ज्यादा करती है? मैथ्स की भाषा में आपकी सब्जी में नमक की क्वांटिटी बढ़ गई है, तो ऐसे केस में मम्मी क्या करती हैं, मम्मी उस सब्जी में थोड़ा सा पानी डाल देती हैं. पानी डालने से पानी आ गया तो नमक की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई. दोबारा समझा देता हूं, 4 तरीके से समझा देता हूं. ये 2 लोग हैं, इन 1 2 3 4 5 6 लोगों में मैं चाहता हूं कि लाल वाले लोगों की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए. मैं चाहता हूं कि लाल वाले लोगों की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए. तो 2 तरीके हैं, आप हरे वाले लोग और ले आओ. अब लाल वाले खुद ही देखेंगे कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई. या तो आप ये करो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, जैसे 2 लाल के साथ 5 हरे थे ना, आप क्या करो, एक और ले आओ जहां पर ऐसे हो 5 हरे के साथ 1 लाल हो. जब आप इनको मिक्स करोगे तो भी लाल की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, ऐसे भी लाल की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी. मम्मी से पूछना, मम्मी बेस्ट मैनेजर होती हैं कि सूखी सब्जी में अगर नमक ज्यादा डल जाए तो क्या करेंगी. अगर सूखी सब्जी में नमक ज्यादा डल जाता है तो आमतौर पे मेरी मम्मी तो क्या करती है, उस सब्जी के पराठे बना देती है. तो वो आटा फीका होता है, नमक आटा मिक्स करके स्वाद आ जाता है. नहीं तो वो सूखी सब्जी में और सूखी सब्जी डाल देंगी या प्याज टमाटर थोड़े से डाल देंगी ताकि कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए. इस लेक्चर में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनमें से एक आनी ही आनी है. क्वेश्चन नंबर 11 को पहले सबसे पहले आराम से मुझे पॉज कर दो और क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार खुद से पढ़ो. वो कह रहा है सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट. बिटवीन बहुत बड़ी वर्ड होता है. बिटवीन और फ्रॉम ये दोनों अलग अलग वर्ड्स होते हैं. बिटवीन का मतलब हुआ कि वो जो सॉल्यूशन है उसको
68 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम में रखना है, बीच में रखना है। 68 से लेकर 77 के बीच में रखना है। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? ओके, डिग्री सेल्सियस में रेंज निकालो। इफ द कन्वर्जन, अच्छा, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का वो कन्वर्जन दे रखा है। सॉल्यूशन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इन एफ, मतलब एफ वाला टेम्परेचर जो है वो 68 से लेकर 77 के बीच में होना चाहिए। और एफ का फॉर्मूला दे रखा है ये, तो ये हो जाएगा 9/5 C प्लस 32 इज लेस देन 77 इज मोर देन 68। सर ये तो फ़ारेनहाइट में है, बट फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है। जैसे ही ये फॉर्मूला डाला, अब जो आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि यहाँ पर x है, x मतलब यहाँ पर मेरा c है, क्योंकि यहाँ पर c है तो मुझे ये मेरी फेवरेट साइड है, बाकी साइडों को हटाओ, इसको अकेला करो। इसको अकेला करने के लिए पहले यहाँ तक लिख लो, मुझे पॉज कर लो। इसको अकेला करने के लिए मैंने यहाँ से भी 32 माइनस करा, मैंने यहाँ से भी 32 माइनस करा, मैंने यहाँ से भी 32 माइनस करा। 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6, और 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3। अगर हम 7 है तो इज लेस देन 9/5 C इज लेस देन 7 में से 2 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, 3 जाएगा तो 4। अब क्या करें? अब बिल्कुल प्यार से यहाँ पर भी 5/9 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 5/9 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ भी 5/9 से मल्टीप्लाई करो। 9 1 जा 9 4 जा 9 1 जा 9 5 जा, 5 से 5 गया, 9 से 9 तो जाना ही था। ये हमारी रेंज थी। डिग्री सेल्सियस जो आ गया वो आ गया 5 4 जा 20 से लेकर 25 डिग्री। सो द सॉल्यूशन हैज to be kept between 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में हमने आपको आंसर दे दिया, इस चीज को पहले समझना। अब एक और बात, ये फिर कराने से पहले मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा एक एसिड था जिसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 8%, एसिड 1। एक एसिड था जिसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 2%, ये एसिड 2 था। अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? अगर 8% वाले को 2% से मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन 2% से ज्यादा होगी और 8% से कम होगी। बच्चा कहेगा नहीं नहीं 5% हो जाएगी, 2 + 8 अपॉन 2 5% नहीं, क्योंकि क्या पता मैं 8% वाला तो इतना लूं, 8% वाला तो इतना लूं और जो 2% वाला है वो इतना लूं, तो ऑब्वियसली 8% वाला ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन 8% वाले की गिरेगी, मगर बहुत ज्यादा नहीं गिरेगी क्योंकि 2% वाला बहुत कम है। और क्या पता मैं 2% वाला इतना ले लूं, मैं 2% वाला इतना एसिड ले लूं, इतना एसिड अगर 2% वाला लूंगा तो ऑब्वियसली 8% वाले की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा गिरेगी। इस चीज को समझना बात को। अब ये डिपेंड करता है कि किसमें कितना आपने मिलाया है। लस्सी पीने जाओ, किसी की लस्सी गाढ़ी होती है, किसी की लस्सी पतली होती है, सिंपल सी बात है, किसी ने पानी ज्यादा डाला होता है, किसी ने पानी कम डाला होता है। तो जो भी आएगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन, इंग्लिश में बात करें, विल बी बिटवीन 2% टू 8%। बस ये याद रख लेना, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बच्चों की जान का जंजाल बना होता है, कई बच्चों को टेंशन देता है, तो पहले आराम से समझ लो, समझ आएगा कर लेंगे, नहीं आएगा छोड़ देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माता रानी का नाम लेंगे और आराम से करते हुए चलेंगे। इट इज नॉट अ बिग डील। तो कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% ऑफ बोरिक एसिड। The resulting mixture has to be more than 4% and less than 6%। बात को समझो, जब 8% वाले को 2% में मिक्स करेंगे
तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 2% से 8% के बीच में होगी। मगर वो कह रहे हैं हमें जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए वो 4 से 6 के बीच में चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। हमने बोला 2 से 8 के बीच में होगी, उन्होंने क्या बोला 4 से 6 के बीच में चाहिए। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो कह रहे हैं द कॉन्सेंट्रेशन हैज टू बी मोर देन 4% but less than 6% boric acid if we have 640 liters of 8% solution. How many liters of 2% solution will have to be added? 2% वाला कितना ऐड करें ताकि टोटल की कॉन्सेंट्रेशन 4% से ज्यादा हो और 6% से कम हो। तो मेरी हालत तो खराब हो रही है। तो मैंने देखा 640 लीटर्स में तो 8% एसिड है, 8/100 प्लस let x liters of 2% acid is added। तो हमने x लीटर्स लिया जिसकी कॉन्सेंट्रेशन थी 2% वाली। पहले ये समझ लो। अब हमने क्या करा है, हमने 8% वाले एसिड में 2% वाला एसिड मिक्स किया है। तो अब जो एसिड टोटल आया, जो टोटल एसिड हो गया अब हमारे पास x प्लस 640 हो गया, x प्लस 640 हो गया। अब जो टोटल एसिड आया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 4% से ज्यादा होनी चाहिए। तो 4/100 से ज्यादा होनी चाहिए ये जो हमारा न्यू एसिड आया है, और टोटल एसिड की 6% से कम होनी चाहिए। टोटल एसिड की 6% से कम होनी चाहिए। अगर ये समझ आया है तो आगे बढ़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 640 लीटर्स था 8% वाला, x लीटर ले लिया 2% वाला, तो टोटल x प्लस 640 का 4% ये होगा और x प्लस 640 का 6% ये होगा। और हमारा जो आंसर रहना चाहिए वो 2% से 6% के बीच में रहना चाहिए। तो जो हमारा आंसर है वो ये रहना चाहिए। अब एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर अब इसे सॉल्व कैसे करोगे? मैंने कहा आराम से करूंगा। x प्लस 640 इंटू 4/100 इज लेस देन 100 कॉमन आ रहा है। बच्चे ने कहा सर 2/100 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 640 प्लस x। 640 इंटू 4, 640 इंटू 4 प्लस x इज लेस देन 6/100 इंटू x प्लस 640। पहले ये स्टेप देख लो। ये स्टेप देख लिया है तो मैं इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बच्चा कहेगा सर 100 से मत करो, आपने 2/100 लिया है तो 100/2 से करो, 100/2 से करो, 100/2 से करो। आपकी जो फेवरेट साइड होगी वो हमेशा ये वाली होगी, बीच वाली साइड। तो क्या बोलेगी क्लास? 2/100 से 2/100 गया, 100 से 100 गया, 2 1 जा 2 3 जा, 2 1 जा 2 2 जा और 100 गया। क्लास बोलेगी ब्रैकेट खोलो 2x प्लस 640। ओए 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 गलत 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 गलत, ध्यान से। क्लास बोलेगी 2x प्लस 640 इंटू 2 इज लेस देन 4 इंटू 640 प्लस x इज लेस देन 3 इंटू x इंटू 3 इंटू 640। अब यहां पर गड़बड़ आ रही है, यहां गड़बड़ आ रही है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का बंटवारा कर दो। मतलब 2x प्लस 640 इंटू 2 इज लेस देन 4 इंटू 640 प्लस x, और 4 इंटू 640 प्लस x इज लेस देन 3x प्लस, ये 3x प्लस था, प्लस 3 इंटू 640। एक बार इसको इसके साथ कर दो और एक बार इसको इसके साथ कर दो, इसके साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे? क्लास बोलेगी फेवरेट साइड तो ये होनी चाहिए जैसा अब तक आपने पढ़ाया। मैंने कहा ओके, यहाँ भी माइनस एक्स, यहाँ भी माइनस एक्स, तो बचा x, सिर्फ x प्लस 640 इंटू 2 इज लेस देन 4 इंटू 640। इसको अकेला करने के लिए x प्लस 640 इंटू 2 माइनस 640 इंटू 2 लेस देन 4 इंटू 640 माइनस 2 इंटू 640। अगर साथ है क्लास तो क्लास ये से गया, x इज लेस देन आ रहा है 4 इंटू 640 माइनस 2 इंटू 640। 4 इंटू 640 माइनस 2 इंटू 640 में से 2 इंटू 640 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2 माइनस 1 दैट इज 1,
बचेगा 2 इंटू 640, मतलब x इज लेस देन 1280। x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है लेस देन 1280। अब क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 1280 आ रही है तो क्लास बोलेगी अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सर 3x ज़्यादा है, यहाँ पर x कम है, तो यहाँ से x हटाओ, यहाँ से x हटाओ, तो बचेगा 2x प्लस 2x प्लस 3 इंटू 640 इज मोर देन 4 इंटू 640। क्लास बोलेगी यहाँ माइनस करो 3 इंटू 640, यहाँ भी माइनस करो 3 इंटू 640, तो क्लास बोलेगी ये से ये कट गया, 2x में से ये 2x इज मोर देन सिर्फ 640, क्योंकि 4 बार 640 में से 3 बार जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज मोर देन 320। तो x की वैल्यू इज मोर देन आ रही है 320, लेस देन आ रही है 1280 एंड मोर देन आ रही है 320। देयरफॉर x is greater than 320 and less than 1280। थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, we must add at least 320 liters to 1280। the x liters मतलब वो जो उन्होंने बोला है, we must add 320 to 1280 liters of 2% solution, ताकि जो concentration आए वो 4 से 6% के बीच में रहे। अगर ये क्वेश्चन समझ आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं आया तो एक बार एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जरूर देख लेना, एकदम इसके जैसा है। अगला क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा ध्यान देके चलना, थोड़ा ध्यान देके चलना क्योंकि तगड़ा है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, 1125 लीटर में जिसका 45% सोल्यूशन है, ताकि जो बचा हुआ एसिड आए वो 25% से 30% के बीच में आए। क्वेश्चन को देख लो, अरे वाटर में तो एसिड है ही नहीं, समझो वो कह रहा है हमारे पास एसिड भरा है 45%, 45% इतने लीटर एसिड पड़ा है, उसमें पानी डालोगे, अगर पानी डालोगे तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी ऑब्वियसली। उसने कहा जब कम हो तो कोशिश करना 25% से 30% के बीच में रहे, जो कॉन्सेंट्रेशन कम हो वो 25% से 30% के बीच में रहे। बट वाटर में तो एसिड होता ही नहीं, तो मैंने कहा वाटर में कितना एसिड होता है तुम बताओ, तो बच्चा बोलेगा वाटर में 0% एसिड होता है। तो अगर पहले वाले क्वेश्चन के पैटर्न से करना चाहते हो तो ये रहा सॉल्यूशन, 45 अपॉन 100 इंटू 1125 लीटर एसिड है। लेट x लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड। x लीटर जब वाटर ऐड करोगे उसमें एसिड तो 0% है, 0 अपॉन 100 बिल्कुल। अब जो रिजल्टिंग सोल्यूशन आए, रिजल्टिंग सोल्यूशन है 1125 प्लस पानी, वो 25% से ज्यादा है और 1125 प्लस x वो 30% से कम आए। पहले समझ लो कहना क्या चाह रहा हूं, 45% वाले में अगर 0% वाला डालूंगा तो ऑब्वियसली 45 से गिरेगी, 45 से कॉन्सेंट्रेशन गिरी, बट उसने बोला गिरते हुए याद रख लेना 25 से ज्यादा रहे और 30 से कम रहे। पहले ये कॉपी कर लो, अगर ये समझ आ गया तो आगे बढ़ने में मजा आएगा। बच्चा कहेगा समझ क्या आ गया, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, बचा क्या 1125 इंटू ओ ओ ओ ओ ओ ओ जल्दबाजी नहीं, 1125 प्लस एक्स इंटू 25/100 इज लेस देन 45/100 इंटू 1125, ये तो जीरो हो गया, हमने बंटवारा पहले ही कर लिया, ये वाला लिया 45/100 इंटू 1125 इज लेस देन 30/100 इंटू 1125 प्लस एक्स। एक बार इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके साथ ले लिया और एक बार इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके साथ ले लिया। बच्चा बोलेगा पता है हमें क्या करोगे, इंटू 100 तो 1125 प्लस एक्स इंटू 25 इज लेस देन 45 इंटू 1125। अब ब्रैकेट खोलो, 1125 इंटू 25 प्लस 25x इज लेस देन 45 इंटू 1125। क्लास बोलेगी यहाँ भी माइनस करो 25 इंटू 1125, अगर साथ हो तो यहाँ भी माइनस करो 25 इंटू 1125। देखो मैं कैलकुलेटर भी यूज नहीं कर रहा, मुझे अपनी x वाली साइड को फ्री करना है, ये से ये कट जाएगा, पूरा कट गया, 25x इज लेस देन
45 बार 1125 में से 25 बार 1125 माइनस होगा तो बचेगा 20 बार 1125। यहाँ बचेगा 25, यहाँ भी 25 से डिवाइड, यहाँ भी 25 से डिवाइड। क्लास बोलेगी अब थोड़ा सा कैलकुलेटर उठा लो। 1125 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 45। तो x इज लेस देन 20 इंटू 45, तो x इज लेस देन 900। द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 900। अभी मोर वाली भी आएगी, मुझे पॉज करो और मोर वाली वैल्यू खुद निकालो। तो क्लास बोलेगी सर इंटू 100, सर इंटू 100, 100 से 100 गया, 100 से 100 गया, 45 इंटू 1125 इज लेस देन 30 इंटू 1125 प्लस 30x। अब क्योंकि 30 है तो यहाँ माइनस करोगे 30 इंटू 1125, यहाँ भी माइनस करोगे 30 इंटू 1125। 45 टाइम्स 1125 में से 30 टाइम्स 1125 जाएगा तो 15 बार 1125 इज लेस देन 30x। यहाँ पर भी 30 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे भी 30 से डिवाइड करोगे। 15 वन जा 15 टू जा 1125 डिवाइडेड बाई 2, 1125 डिवाइडेड बाई 2 is equals to x is more than 562.5. So the value of x is more than 562.5 and is less than 900 liters of water must be added. अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन में आओगे तो उसमें लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड हैज टू बी एडेड। ये याद रख लेना। क्वेश्चन थोड़ा समझने में भी और समझाने में भी थोड़ी नानी याद दिलाता है, घबराना नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बट इसको ध्यान से देखना। कई बार हमारी एज जो बढ़ती है, हर साल जो हम अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं वो ये वाली एज का बनाते हैं, क्रॉनिकल एज। और आपकी जो मेंटल एज का हैप्पी बर्थडे बनता है वो आपका हर साल जब रिजल्ट आता है, जब आपका रिजल्ट आता है और अगर आपके 33% से ज्यादा आते हैं तो वो कहते हैं आपकी मेंटल एज एक साल और ग्रो कर गई है, तो आप 11th से 12th में आ जाओगे। फिर एक साल बाद अगर पास हो जाते हो तो ये एक क्राइटेरिया इंडिया में, ग्रेजुएशन और जैसे ही आप पढ़ाई छोड़ देते हो तो मेंटल एज नापने का कोई तरीका नहीं होता, कोई ऑफिशियल तरीका नहीं होता। फिर आपको डॉक्टर के पास जाके अपना टेस्ट कराना पड़ता है। सो दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। ऐसा कुछ नहीं है। तो आईक्यू क्या होती है, इंसान का आईक्यू कितना है, दिमाग कितना तेज है, तो उसका फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज। जिनकी आईक्यू ज्यादा होती है उनकी मेंटल एज तेज जल्दी बढ़ती है क्रॉनिकल एज से। क्रॉनिकल एज का तो एक ही रेट है, एक साल में 365 दिन, 365 दिन बाद आप एक साल आपकी उम्र बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, आईक्यू का फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है दैट द आईक्यू ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100। और वो कह रहे हैं अगर बंदे की आईक्यू 80 से 140 के फ्रॉम 80 टू 140 चाहिए तो उसकी 12 साल के बच्चे की मेंटल एज क्या होनी चाहिए। व्हाट इज द रेंज ऑफ मेंटल एज? 12 साल। 12 साल का बच्चा मतलब हमें ये दे रखी है क्रॉनिकल एज इज 12 ईयर्स। जो हर इंसान हर साल अपना बर्थडे बनाता है वो क्रॉनिकल एज का बनाता है। वो कह रहा है हमें जो आईक्यू चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 चाहिए और लेस देन इक्वल टू 140 चाहिए। आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100 हैज टू बी मोर देन 80 लेस देन इक्वल टू 140, लेस देन इक्वल टू। मेंटल एज हमें निकालनी है अपॉन क्रॉनिकल एज 12 दे रखी है इनटू 100 इज लेस देन इक्वल टू 140 इज मोर देन इक्वल टू 80। 100 हटाने के लिए 1 बाय 100 कर दिया, 1 बाय 100 कर दिया और 1 बाय 100 कर दिया, 0 से 0 गया। 8 बाय 10 इज लेस देन इक्वल टू मेंटल एज अपॉन 12 इज लेस देन इक्वल टू 14 अपॉन 10 कर दिया। क्लास बोलेगी यहाँ 12 हटाने के लिए यहाँ भी 12 से कर दो, यहाँ भी 12 से कर दो, यहाँ भी 12 से कर दो, तो 12 8 are 96, 96 अपॉन 10 इज लेस देन इक्वल टू मेंटल एज इज लेस देन इक्वल टू 14 इंटू 12 मेरे ख्याल से क्या होता है 14 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 168 अपॉन 10। तो मेंटल एज हैज टू बी मोर देन 9.6 एंड लेस देन इक्वल टू 16.8। मेंटल एज जिस इंसान की फ्रॉम दिस टू दिस होगी ईयर्स होगी, उस बंदे का आईक्यू 12 साल की एज में
80 से 140 होगा। किसी का IQ ज्यादा होता है, किसी का IQ कम होता है, डजंट मैटर, ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए, सब चलता है फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। और ये कैसे खत्म होगा? जय माता दी।